छान छान वाटतं. कसं कसं वाटतं? छान छान वाटतं. रेडिओ जॉकीच्या शो मध्ये. धूम धडाका. रेडिओ जॉकीच्या शो मध्ये धूम धड़ाका. मैं मेघा आशीष जैन औरंगाबाद से मेरा सभी सादरमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। और मैं रचित राजेंद्र कुमार जैन मुंबई से मेरा सभी सादरमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हाँ, तो अब हम चलते हैं हमारे आने वाले वीडियो की तरफ। रचित जी, अभी तो सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उसमें कभी कभी स्टूडेंट टीचर को बुद्धू बनाते हैं, तो क्या अब हम हमारे आरजे अनमोल जी टीचर बनकर स्टूडेंट को मुर्गा बना पाएंगे या नहीं? हाँ मेघा जी, बिल्कुल। तो आइए अब हम सुनते हैं अनमोल जी और छवि जी को खंडवा से हमारे अगले वीडियो में। हाय, दिस इज आरजे अनमोल, रेडियो मिर्ची 97.3 एफएम के साथ खंडवा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे गियर डाल लीजिए और गाना सुनने के लिए तैयार हो। फोन ला क्लास ला लूस, डेली नेट लॉस, ऑनलाइन क्लास फुल स्ट्रेस, वेस्ट कटनो फीस, ओ गूगल मीट, जूम मीट, एवरी स्टूडेंट सेट, अटेंडेंस पोट, तू कंकेट, कोरोना विच वेट। जय जिन सबको। तो आज का हमारा विषय है ऑनलाइन क्लासेस। आप आपके घर में देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते। बहुतों के साथ होता है ऑनलाइन क्लासेस पे। आपके घर में बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बहुतों को समझ आता है, बहुतों को नहीं आता है। बहुतों को स्कूल जाने की जिज्ञासा है, बहुतों को नहीं है। बहुत सारे कॉलेज जाने का मन करते पर नहीं जा पाते, क्योंकि कोविड चल रहा है तो नहीं भेजना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। पर इससे बहुत सारे फायदे भी है, बहुत सारे नुकसान भी है। तो हम यहाँ फायदे नुकसान तो नहीं चर्चा करेंगे, पर जो हम किसी के चुटकुले तो जरूर लेंगे। तो किसी को मुर्गा बनाते हैं, आइए हमारे साथ आप भी बैठिए, आज किसी के मजे लिए जाए। चलिए, तो आज किसको मुर्गा बनाया जाए? रूही जैन। ठीक है, चलिए आज रूही जैन को कॉल करते हैं। हेलो हेलो, रूही जैन बोल रहे हैं? हाँ, मैं आपका प्रोफेसर सुनील नारायण बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ सर? नहीं, हमें आपकी मम्मी से बात करनी है। मम्मी घर पर नहीं है सर अभी। अच्छा, तो रूही, हमें आपसे एक शिकायत है। आप चीटिंग करते हुए पाई गई है। हमें आपकी और एक सहपाठी की आपकी आंसर शीट मैच करती हुई पाई गई है। तो आप चीटिंग करते हैं क्लास में? नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं करती। आई एम वेरी सिंसियर। अच्छा, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप दिन भर क्लास में सोते रहते हैं। हमें तो ऐसा लगता है आप खाते रहते हैं दिन भर क्लास में। आप झूठ बोल रहे हैं हमसे। तो ऐसा हमको लगता है कि आप फोन चलाते रहते हैं क्लास में। अच्छा, तो चलिए कुछ एक काम, हम आपका वायवा ले लेते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सॉरी सर। फिर तो हमारे पास एक ही चारा है, आपको हम फेल कर रहे हैं। अब आगे कक्षा में नहीं जा सकते। सॉरी सर। अच्छा चलिए, तो इस बार माफ करते हैं, अगली बार से आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपको हमने मुर्गा बनाया है। मैं हूँ आरजे अनमोल 97.3 एफएम के साथ रेडियो मिर्ची। क्या ऐसा कोई मजाक करता है? मैं तो जान ही निकल गई थी। तो ऑनलाइन क्लास को छोटे से शब्दों में बताना चाहूंगा। क्लास में सोने से लेकर
12 बजे नहाने तक, शाहरुख की मूवी से लेकर हनी सिंह के गाने तक, माइक बंद, स्पीकर बंद, क्लास नहीं आ रहे सर, ये सब टिक 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 के बहानों तक, यही सब है हमारी ऑनलाइन क्लास। चलिए तो आपसे विदा लेने का समय लगता है, आ चुका है। मैं हूँ आरजे अनमोल 97.3 FM के साथ रेडियोमेट्री सुनते रहें। पैकअप। ऑनलाइन कक्षा एक वरदान है, ये कोरोना को एक जवाब है। तो बच्चों, अब आपको ऑनलाइन कक्षा में मजा आ रहा है या नहीं? अब हम देखते हैं कि हमारे शिक्षक विद्यार्थियों के साथ कैसा तालमेल बिठाते हैं। हाँ, तो अब आइए शिक्षकों के अनुभव को आरजे कृषा जी और उनकी मम्मी के साथ हम सुनते हैं सूरत से। वेलकम टू सूरत सिटी 95। मैं हूँ आपकी आरजे कृषा ऑन योर फेवरेट शो कॉफी विद केजे। ये था ब्यूटीफुल सा गाना फ्रॉम द मूवी छिछोरे बाय अरिजीत सिंह। अच्छा, सच सच बताओ, ये सॉन्ग सुन के किस किस को अपने स्कूल की याद आई? मुझे तो सच में बहुत याद आ गई। बट सैड रियलिटी ये है कि इट्स बीन 1 ईयर एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस अभी तक खुली नहीं है। अच्छा, इस ऑनलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट्स का क्या हाल था, ये तो आपको व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के थ्रू पता ही चला था। आज हम हमारे शो में एक गेस्ट को इनवाइट करेंगे जिससे हमें टीचर्स का पर्सपेक्टिव मिलेगा। सो आई इनवाइट आवर गेस्ट फ्रॉम द PSM पब्लिक स्कूल, द टीचर मिसेस रेखा जैन। वेलकम मैम। हेलो। तो मैम, आज हम हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स का क्या व्यू था, आपको क्या डिफ़िकल्टीज आई थी? हाँ, हम लोग को नई टेक्नोलॉजी पता नहीं थी, जूम, नई आईडी वगैरह बनाना, ये कुछ पता नहीं था। तो वो हम लोग को सीखना पड़ा, उसमें काफ़ी समय निकल गया हमारा। हाँ। उसके बाद फिर बच्चे थोड़ी शैतानी करते हैं, जैसे कैमरा ऑफ कर लेते हैं, तो उसमें भी बच्चों को थोड़ा सा तो हम लोग को भी डिफ़िकल्टी होती है। वो ऐसे ज्वाइन करके चले जाते होंगे, तो मतलब हमें तो कुछ आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसा भी करते होंगे ना स्टूडेंट्स तो? हाँ जी हाँ, वो आप एकदम सही बोल रही है। और जैसे एग्ज़ाम वगैरह में भी वो लोग हम लोग को इजीली मतलब कॉपी वगैरह कर लेते तो पता नहीं चलता है। ऑनलाइन है तो फिर वो लोग पढ़ाई भी नहीं करते होंगे, सही है। और क्या आपको लगता है कि इसके कोई बेनिफिट्स भी होंगे? हाँ, बेनिफिट भी ज़रूर है कुछ। जैसे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं बच्चे, तो उनको जब भी टाइम मिलता हो या फिर उनको कोई पॉइंट समझ में नहीं पड़ा हो तो फिर वापस वो देख लेते हैं। और एक साथ कई सारे बच्चों को हम इसमें पढ़ा सकते हैं, एक जरूर बेनिफिट है। हाँ, सही है। ऑनलाइन में तो कोई लिमिटेशंस नहीं रहती है, जूम मीटिंग में भी 200-300 पीपल अलाउड रहते हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑनलाइन टीचिंग टीचर्स के लिए कैसा रहता है। सो आप प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ ऑन कॉफ़ी विद केजे। दिस इज़ योर आरजे कृषा साइनिंग ऑफ। बाय बाय। कोरोना डोरोना, न डरना न रोना, मास्क लगाकर कोरोना से सटकना। तो अब हर्ष जी कोरोना के डर से बचने का वैक्सीन डोज लेकर आ रहे हैं और उनका साथ दे रही हैं सानल जी और सर्व इंदौर से और अक्षिता जी साटपुर से। और साथ ही शानल जी कोरोना से शांति पाने के लिए शिखर जी यात्रा के लिए भी हम सभी को प्रेरित कर रही है। तो आइए कोरोना डोरोना रेडियो स्टेशन पर मिलते हैं आरजे हर्ष जी से। हेलो, जय जय कोरवाड़ियों। आज तारीख 7 बज रहे हैं 7 और मैं हूँ आपके साथ आरजे हर्ष। तो कैसे हो आप? मौसम हो रहा है खुशमिजाज और आप हमारे साथ सुन रहे हैं मूड को तंदुरुस्त करने वाला, गाल और पेट दुखाने वाला रेडियो स्टेशन कोरोना डरोना। आज हम गुफ्तगू करेंगे। लो, बज गई घंटी, देखते हैं किसने बजाई घंटी। मैं कोरोना बोल रहा हूँ। क्या आप मेरी एक बात ब्रॉडकास्ट कर देंगे ताकि मेरी माँ को भी पता चल जाए कि फिलहाल मैं भारत में हूँ। मैंने अपना पहला और दूसरा रूप दिखा दिया है, तीसरा रूप दिखाने की बस तैयारी में हूँ और न जाने इसके बाद कितने रूप दिखाऊंगा, तो घर तो शायद ही लौट के आऊंगा। लो, बज गई रे खतरे की घंटी, मिल गई धमकी, हो गया मूड खराब। टेंशन नॉट, फिकर नॉट, हमें ना आपको मूड को तंदुरुस्त करने के लिए लो पेश है आज की सुहानी शाम को मस्तानी बनाने के लिए बॉलीवुड का धमाका। अजीब दास्तां है,
तो लेते हैं एक वैक्सीन का शॉट। अरे मेरा मतलब है लेते हैं एक अल्प विराम। फिर से स्वागत है आपका कोरोना के हॉट शो पर। तो चलिए इस मस्तानी महफिल को आगे बढ़ाते हैं। लो फिर से आ गई हमारे चाहने वालों की डिमांड। हाँ जी, कौन? हेलो आर्य अंकल, मैं सर्व बोल रहा हूँ। है ना, कल मेरा एग्जाम से तो ना मेरा मूड बहुत खराब है, तो मैं मूड ठीक कर सकते हो? पढ़ना एक ने छोड़ के कोरोना पे रखी आज, इंस्टाग्राम चलाओ पगले, सरकार कर देगी पास। थैंक यू आर्य अंकल। तो कैसा लगा मेरा वैक्सीन, मूड ठीक करने वाला? कभी कभी मैं सोचता हूँ ये कोरोना भी फंड की तरह होता, नेताओं में ही बढ़ जाता, आम आदमी तक पहुंचता ही नहीं। चलिए जोक सपाट, अब आपसे अलविदा लेने का समय हो चुका है, लेकिन पूरे परिणाम से पहले एक कड़ाका वैक्सीन का हो जाए। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। कोरोना के डॉक्टरों का ड्रेस देखा है, लगता है चांद पर जा रहे हैं, फिर भी उनको कोरोना हो जाता है। और एक हम लोग हैं 20 रुपए का मास्क पहनकर ऐसे घूमते हैं जैसे दबंग के चुलबुल पांडे हम ही हैं। तो कल फिर से होगी आपसे मुलाकात ठीक 7 बजे कोरोना के हॉट शो पर। जय जिनेंद्र, गुड नाइट। जे काका काकी, दादा वहिनी, मुळा मुळी, कसा वाटला कार्यक्रम? आवडला की नाही? मजा आली का? क्या बोलती पब्लिक, मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए मेघा जी, आपसे एक पहले पूछूं। हाँ, ना हाथ है ना पैर है, फिर भी पूरे विश्व में घूमता है और सबको डराता है, बताओ कौन? कोरोना। करेक्ट। तो अब आ रही है निशा और केनिशा फ्रॉम नोएडा से कुछ पहेलियों के साथ। वेलकम टू पीएसएम स्टेशन। तो मैं मीशा जैन और मैं केनिशा जैन। तो चलिए शो की शुरुआत कुछ रिडल से की जाए। तो पहली रिडल मैं पूछूंगी, ठीक है? पहेली है, अंधेरे में बैठी एक रानी, सर पे आग बदन में पानी, बताओ कौन? कैंडल, मोमबत्ती। सही जवाब। अच्छा मैं पूछती हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पैर नहीं है फिर भी वो चलती है? वेरी सिंपल, घड़ी। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, एक लेडीज के 2 बच्चे जिनका बर्थ हुआ सेम टाइम, सेम डेट एंड सेम ईयर, फिर भी वो ट्विंस नहीं, बताओ कैसे? सेम टाइम, सेम डेट और सेम ईयर, फिर भी ट्विंस नहीं। हाँ, सेम टाइम हो सकता है लेकिन एएम और पीएम तो चेंज हो सकते हैं, जैसे कि 6 AM 6 PM, 7 AM 7 PM। करेक्ट। तो चलिए अब बहुत सारी रिडल्स हो गई, अब कुछ कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन भी जान ले। कोरोना वायरस की 3री लहर आ चुकी है, तो अब हमें नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए, जैसे कि हमें मास्क पहने रहना चाहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखना चाहिए और हो सके तो घर में रहना चाहिए। चलो अब मैं कोई जोक सुनाती हूँ। वो जोक टाइप एक रिडल भी है लेकिन फिर भी मैं सुनाती हूँ। अच्छा बताओ, अगर हाथी को फ्रिज में 3 स्टेप्स में डालना है तो कैसे डालेंगे? सिंपल, फ्रिज खोलेंगे, हाथी को अंदर डालेंगे और फ्रिज बंद कर देंगे। अच्छा और अगर हमको जिराफ को अंदर डालना है तो हम कैसे डालेंगे? फ्रिज खोलेंगे,
हाथी को बाहर निकालेंगे, जिराफ को अंदर डालेंगे और फ्रिज बंद कर देंगे। ये अब इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। तो जंगल में एक शादी होती है जिसमें सारे एनिमल्स आते हैं, लेकिन जिराफ नहीं आता। बताओ क्यों? क्योंकि जिराफ तो फ्रिज में बंद है। करेक्ट। तो इसी के साथ मैं मेशा जैन और मैं केनिशा जैन आपसे अलविदा लेते हैं। जय जिनेंद्र। तो आइए अब हम सब मिलते हैं 40 गांव के तारक मेहता के परिवार में से जेठा भाई, चंपक चाचा, बबीता जी और पोपटलाल जी से। तो इनके भेजा फ्राई स्टेशन में से आरजे जेठा भाई आरव और आरजे अश्मी बबीता जी कैसे पोपटलाल जी मास्टर वियान को प्रैंक बनाते हैं। हरी मिर्ची 98.3 सुनने वाले ऑलवेज कूल। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। कैसे का है परवाड़ी? अरे सब मजे में ही होंगे ना। अभी बजे है शाम के 7 और मैं हूँ आपका अपना आरजे जकास जेठा और मैं हूँ इनकी फेवरेट बबली बबीता और हम हैं हरी मिर्ची 98.3 प्रेजेंट्स भेजा फ्राई। आरजे जेठा जी, क्यों ना हम हमारे शो की शुरुआत चंपक चाचा जी के आशीर्वादों से करें? क्या आशीर्वाद से आपका मतलब सिंह? जी हाँ। थैंक यू चंपक चाचा जी। अब हम आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गोल्डी बिस्किट जब भी मुड़ो खा लो। गोल्डी बिस्किट हेल्दी स्वाद को पालो। मम्मी पापा जब भी लाए सारे बच्चे खुश हो जाए। टॉइंग टॉइंग। गोल्डी बिस्किट हेल्दी स्वाद को पालो। अब इंसानों के लिए भी गोल्डी बिस्किट। वेलकम बैक। तो चलो शुरू करते हैं भेजा फ्राई। क्यों ना आज हम अंताक्षरी से शुरुआत करें प्रैंक कॉल करते हुए। चलिए। हेलो हेलो, क्या पोपटलाल जी बोल रहे हैं? क्या आप हमारे साथ अंताक्षरी खेलना चाहेंगे? जीतने वाले को गोल्डी बिस्किट की तरफ से 2000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। क्या आप मुझे गोल्डी बिस्किट का हैम्पर ना देकर छतरी दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं गोल्डी बिस्किट के हैम्पर से ही काम चला लूंगा। ठीक है, तो इस फोन की दूसरी तरफ आपके दूसरे कंटेस्टेंट है बावली जी। तो आइए शुरू करते हैं। पकड़ 80 90 पूरे 100 से गाइए बावली जी, 100 से गाइए। 100 से गाइए 5 4 3 आ गया। हाँ। सनावद में मेरे सामने वाली चुप रहिए। एक चांद का टुकड़ा रहता है। हो स्टॉप पोपटलाल जी आप गाइए जल्दी। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका? स्टॉप बावली जी आप गाइए कौन से जल्दी 5 4 3। हाँ। कसरावद में लैम्बोर्गिनी सानू भी छुट्टा दे दो, किथे कल्ले जाई जाने। ओ रुकिए पोपटलाल जी ओसे गाइए। मेरे दिल की चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। स्टॉप बावली जी आप गाइए ऐसे गाइए 5 4 3 2 आ गया। हाँ। एयरपोर्ट पे ठंडे पानी से गाना चाहिए। स्टॉप आप गाइए पोपटलाल जी ऐसे गाइए जल्दी 5 4 समय निकल जा रहा है 3 2 1। आप हार चुके हैं पोपटलाल जी। आपने चीटिंग किया है, मैं आपकी पूरी दुनिया हिला दूंगा। अरे पोपटलाल जी आप शांत हो जाइए। आपका भेजा फ्राई हुआ और हमें आपका नंबर गोकुल धाम से सोडी ने दिया था। और मैं आपकी कंटेस्टेंट बावरी नहीं बल्कि मैं आरजे बबली बबीता हूँ। तो with that said as always, shukran, alvida, ma salama, take care and do whatever you want, our lovely friends. Adios, amigos. रचित जी, आपने कभी टीचर को मुर्गा बनाते हुए सुना है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। तो अब आरजे आदिश जी टीचर को कैसे मुर्गा बनाते हैं हम सब मिलकर देखते हैं। आदिश,
आतम और अक्षिता फ्रॉम मल्लेश्वर के साथ। इसी के साथ साथ आपके लिए हम और भी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां लेकर आ रहे हैं, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हेलो प्रवाड़ी, जय जिनेंद्र। मैं हूँ आरजे आदेश फ्रॉम लाल मिर्ची रेडियो। आज हम कॉल करने जा रहे हैं गुल्लू के टीचर को, तो चलिए कॉल करते हैं। हेलो। हेलो जय मैम। हाँ जी, बोल रही हूँ। मैं गुल्लू का पापा बोल रहा हूँ। गुल्लू आपकी क्लास में है। हाँ जी। नहीं, आप लोग एक बात बताइए, आपको गुल्लू से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? एक मिनट, पहले तो आप तमीज से बात कीजिए। नहीं, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, और अगर मैंने बदतमीजी करी हो आपसे तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। आप एक बात बताइए, गुल्लू के ऑनलाइन क्लास में इतने मैथ्स पेपर में इतने कम मार्क्स कैसे आए? एक तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं बड़ी मुश्किल से, ऊपर से पेरेंट्स को उसे पढ़ा नहीं रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि गुल्लू डफर है? गुल्लू डफर है तो रुकिए, उसको बुलाता हूँ। गुल्लू, एक मिनट मत बुलाइए उसे, क्यों बुला रहे हैं? नहीं, आप टीचर है ये अच्छी बात है, लेकिन स्टूडेंट पर ध्यान भी देना चाहिए। गुल्लू। हाँ गुल्लू, फोन पर मैडम है, नमस्ते बोलो। नमस्ते। मैडम, आप फोन पर ही रहना, मैं गुल्लू से भी सवाल पूछता हूँ। अभी सबके सामने साबित हो जाएगा कि मैं गुल्लू को कितना आता है मैथ्स। क्या जरूरत है सवाल करने की? नहीं, अब तो पक्का होकर ही रहेगा कि किसको कितना आता है। गुल्लू, अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको 5 अमरूद दिए और आपसे 1 अमरूद ले लिया। नहीं, मेरा देना ही नहीं। नहीं, मेरी बात सुनो। आप सिर्फ इमेजिन करो कि मैंने आपको 5 अमरूद दिए, मैंने आपसे अमरूद ले लिया, तो आप इमेजिन करो। मैडम, आपको क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? आपको मुझसे सुन रही है? आप ध्यान दीजिए, आप रियलाइज कीजिए कि गुल्लू कितना अच्छा पढ़ता है। चलो ठीक है, मैं अगला सवाल पूछता हूँ गुल्लू से। गुल्लू, अच्छा चलो बताओ कि टेबल कहाँ तक आती है तुम्हें? दोपहर तक गया थी, उसके बाद मम्मी ने छोटे वाले कमरे में रख दी, और फिर आपने कहाँ रख दी? नहीं, हंसने की कोई बात नहीं मैडम, आप मजाक उड़ा रही हैं उसका। चलिए मैं अगला सवाल पूछता हूँ गुल्लू से। गुल्लू, 100 तक काउंटिंग सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बस। आपको क्या लग रहा है कि गुल्लू को कम आता है? ये देखिए कितना आता है गुल्लू को। अरे बहुत आपको आता है मजाक आपको। आपको मजाक सोच रहा है यहाँ पर? आप मेरी बात सुनिए, आपको मजाक लग रहा है? आप रियलाइज कीजिए कितना अच्छा पढ़ता है गुल्लू। चलिए मैं अगला सवाल पूछता हूँ। गुल्लू, ABCD सुनाओ। स्मॉल वाली की बड़ी वाली? चलो स्मॉल वाली सुना दो। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच। हाँ, चलो एक काम करो, कैपिटल वाली सुनाओ। ए बी सी डी ई एफ जी। रुकिए, आपको मैडम हंसी से फुर्सत मिल जाए तो जरा ध्यान दीजिए कितना अच्छा बच्चा है और कितना अच्छा पढ़ता है। बहुत होशियार बच्चा है सर आपका। मैम, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आपको। मैं हूँ आरजे आदिश, लाल अरे? रेडियो से। आपको मैं फिर से एक बार थैंक यू कहूंगा, क्योंकि आप ऐसे ही हंसते रहे और बच्चों को पढ़ाते रहे, और आप ऑनलाइन क्लासेस में इसी तरीके से मेहनत करते रहे। थैंक यू। थैंक यू। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल। तो चलिए अब हम सोनम जी, सुचेत जी पीतमपुर से ही सुनते हैं शादी के बारे में उनकी राय। आरजे सोनम। हेलो PSM, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सोनम, और ये है आपका फेवरेट शो धुन बदल के तो देखो, ऑर्गेनाइज्ड बाय अंतरराष्ट्रीय पुरवार जैन सामाजिक मंच महाराष्ट्र जोन। आज हम हमारे शो पर बात करेंगे विवाह पर। इससे रिलेटेड मुझे एक स्टोरी ध्यान में आ रही है। एक बार एक लड़की अपनी माँ के साथ पुलिस थाने अपने ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने जाती है। वहां पर पुलिस वाली इससे पूछती है, क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें मारते हैं, पीटते हैं, तुम्हें खाने को नहीं देते? इन सब सवालों के जवाब में बेटी कुछ नहीं कहती। तभी उसकी माँ कहती है, आपको क्या पता कि हमारी बेटी वहाँ कितना परेशान रहती है, वहाँ उसे कितना टॉर्चर किया जाता है, उसे फोन पर बात नहीं करने दिया जाता है, उसे हर चीज पर रोका टोकी की जाती है। अफसर बात को समझ जाती है और वो महिला से पूछती है, क्या आप अपने घर में दही जमाती हैं तो उसमें आप बार बार उंगली डालकर देखती हैं कि दही जमा या नहीं?
महिला बोलती है, मैं उसमें बार बार उंगली डालकर कैसे देखूंगी, अगर मैं देखूंगी तो दही कैसे जमेगा। पुलिस वाली कहती है, बस यही तो बात समझने वाली है। आपकी बेटी शादी से पहले दूध थी, उसे जमने में समय लगेगा, उसे परिवार में मिलने जुलने का समय दीजिए। आपकी बेटी परेशान नहीं है, उसकी परेशानी के कारण आपकी दखल अंदाजी है। मैं इस स्टोरी से ये कहना चाहती हूँ, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच का संबंध है। इसमें सभी को अपनी समझदारी दिखानी होती है। आजकल प्रायः यह देखने में आ रहा है कि बच्चे शादी को लेकर विमुख होते जा रहे हैं, वो शादी नहीं करना चाहते। शायद इसका एक कारण वो जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहते। दूसरा कारण ये भी है कि आजकल बच्चों का एजुकेशन बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण वो एजुकेशन के बाद में जॉब करना चाहते हैं। जॉब जब वो करने लगते हैं तो वो अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, शादी के बंधन में नहीं बनना चाहते, किसी के बंधन में रहना नहीं चाहते। इन सब चीजों से आजकल डिवोर्स के केस बढ़ रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार एकल परिवार होते जा रहे हैं। विवाह जो होता है यह एक बहुत ही सुंदर रिश्ता होता है और इसमें सभी को समझदारी के साथ में रहना होता है, सबको मिलजुल कर रहना होता है। अब हम हमारे शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ रहे हैं, हम उन्हें लाइन पर लेना चाहते हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैम मैं सुचेत जैन बोल रहा था। जी सुचेत जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं पेडम्बूर से बोल रहा था। ओके, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी मैम, हो गई है। ओके, तो आप आपकी वाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैम मैं बस यही बताना चाह रहा था कि मेरी वाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, शायद अभी हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। अब मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देती हूँ। ओके, बाय, गुड नाइट एंड स्टे ट्यून। सावन का महीना पवन करे शोर, अरे सावन का महीना पवन करे शोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। तो अब आ रहे हैं गुजरात जोन के यात्रा प्रभारी आरजे अंकिता जी और उनका साथ देने आ रहे हैं आरजे मयूर जी भूज से। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली, रंगोली है। ये सेम की रंगोली से मैं अंकिता धनोते, मैं मयूर धनोते। स्वीकार कीजिए जय जिनेंद्र। आपका और हमारा रिश्ता भी गजब का है, हमें अपनी यादों में वाविस्ता रखता है। क्या बात है अंकिता, किसी शायर ने खूब ही कहा है, दुश्वर है दुनिया में ये हुनर पाना भी, दुश्वर है दुनिया में ये हुनर पाना भी, तुझी से फासला रखना तुझे अपनाना भी। पर मयूर, हम दर्शकों के करीब आ चुके हैं, क्यों ना हम उनकी सुने और उन्हें बताएं। ओके, चलो कॉल ले लेते हैं। तो ये सेम की रंगोली से। हाँ, हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं? हमें गाना सुनना है। हाँ ठीक है, आप कौन सा गाना और आपका नाम बताइए। मैं पवन कुमार जैन, सनावद, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। ओके, गाना कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? सावन। ओके, सावन का महीना, क्या बात है। अभी आप क्या पवन जी बताइए, आपके वहाँ पे कैसा मौसम है अभी? बहुत ही सुंदर मौसम है, बारिश हो रही है और मौसम सुहाना है, श्रावण लग चुका है। अरे वाह, क्या बात है। तो ठीक है पवन जी, तो आपकी फरमाइश। सन 1967 में आई फिल्म मिलन का गाना सुनील दत्त और नूतन पर फिल्माया गया। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में सावन का महीना पवन करे सो। सावन का महीना
करे शोर। सावन का महीना पवन करे शोर। पवन करे शोर। पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना थे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना थे मोर। राम गजब ढाए ये पुरवैया। नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया। नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। मेघा जी, आजकल लोग लॉकडाउन में भी बहुत शादियां कर रहे हैं। हाँ, आजकल लोग शादियों में बहुत कम लोगों को बुलाते हैं, जिससे काफी पैसा भी बच जाता है। इससे न्यू कपल कहीं बाहर जाने का प्लान भी बना लेते हैं। तो अब हम जॉकी विप्लव जी और सोनाली जी खंडवा से लॉकडाउन विवाह के बारे में सुनते हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं। हेलो PSM 93.5 रेड FM पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विप्लव जैन और आप देख रहे हैं मेरा शो सैटरडे ह्यूमर। और आज के हम इस शो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है शादी, विवाह। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करीबन 1.5 या 2 साल से बहुत सी शादियां जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है। पर इसी बीच में बहुत सारे लोगों ने शादियां भी की है लॉकडाउन के बीच में ही, ताकि उनका बहुत सारा जो खर्चा है वो बच जाए। क्योंकि शादी में आप लोगों को खिलाना पड़ता है, बहुत सारे लोग आते हैं, उनका डेकोर का भी खर्चा होता है। तो वो सब बचा के कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो मालदीव या शिमला जाने के लिए पैसा बचा रहे हैं। ये वर्क फ्रॉम होम का साइड इफेक्ट है। खैर छोड़िए, आपको जैसा पता होगा कि बॉलीवुड भी जो है वो इस मामले में, शादियों के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा है। बहुत सारे कपल्स ने शादी की है, जैसे नेहा कक्कड़ ने, यामिनी गौतम ने, वरुण धवन ने। और मतलब आप मान के चलिए कि क्या आपको लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा खुश रहते होंगे या क्या इनके बीच में नोकझोंक नहीं होती होगी? मैं मानता हूँ कि इनके घर में भी वैसी ही नोकझोंक होती है जैसी आपके और हमारे घर के बीच में। जैसे अभी आपने एक ट्रेलर छोटा सा देखा, तो आपको एक छोटी सी मैं कुछ झलकियां दिखाना चाहता हूँ जो यामिनी गौतम के घर में या फिर नेहा कक्कड़ के घर में या किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बीच में भी ये नोकझोंक जो चलती रहती है। तो आइए देखिए हमारा ये एक छोटा सा एक नोकझोंक। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या नहीं, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तो करना। तुम इतने भोले हो इसलिए, तुम कितनी अच्छी हो इसलिए, क्यों अच्छी हो ये बताओ तुम, क्यों बताएं? खैर दोस्तों, ऐसी बॉलीवुड में नोकझोंक हमेशा चलती रहती है। पर आज जो है आपके बीच में मैं एक बहुत ही प्यारी सिंगर और कलाकार को लेकर आया हूँ जिनका नाम है सोनाली जैन, जो हमारे लिए बहुत ही प्यारा गाना गाने वाली है। तो सोनाली जी, आज आप कौन सा गाना सुनाएंगी? लेक्चर करेंगे। अरे वो सब तो बाद में, लेकिन गाना कौन सा सुनाएंगी? ये गाना ही है। तो दोस्तों, आज का शो हमारा यहीं पे खत्म होता है, पर आखिरी में आप लोगों के लिए एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा गाना हम दोनों आपके लिए गाएंगे। पर कहीं भी जाइएगा नहीं, क्योंकि और भी बहुत ही प्यारे प्यारे आर्टिस्ट हैं जो आप लोगों को बहुत एंटरटेन करने वाले हैं। तो मैं हूँ विप्लव, साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेड FM 93.5। बच जाते रहो।
जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे चस्सा मेरा प्यार है जान तुझे किया है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। रचित भाई, अभी ऑनलाइन टीचिंग और वर्क फ्रॉम होम शब्द बहुत ही पॉपुलर हो गया है, क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, अभी तो इसके बिना जैसे जिंदगी ही रुक गई हो। तो अब नोएडा से आ रही हैं मान्या, पायल जी और पारस जी। तो आइए हम सब इनके साथ जुड़ते हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया, हेलो, हाय, नमस्ते, जय जीवन, सत श्री अकाल, सलाम। आप सुन रहे हैं 93.5 रेड एफएम पे लाइव की बात विद आरजे चुलबुली मान्या के साथ। तो मौसम है सुहाना, बज रहे हैं दिन के 12। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन की दुनिया के बारे में। तो इसके लिए मैं कॉल करने वाली हूँ डीवी पब्लिक स्कूल की टीचर मिसेस पायल को। हेलो पायल जी, मैं 93.5 रेड एफएम से आरजे मान्या बोल रही हूँ। आप कैसी हैं? आई एम फाइन। पायल जी, आप अपने ऑनलाइन क्लासेस के एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस, कभी कभी तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं पढ़ा रही हूँ या खुद पढ़ रही हूँ। आई एम सो कंफ्यूज्ड। ऑब्जर्वेशन पूछो मत, बच्चे क्या कर रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कुछ पता नहीं होता। बार बार बोलना पड़ता है, बच्चों माइक ऑफ करो, बच्चों वीडियो ऑन करो। बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स एक्साइटेड होते हैं। अगर एक बच्चे से क्वेश्चन कर लिया तो आसपास देखेंगे आप, पापा, मम्मी, दादा, दादी, घर के सारे लोग इर्द गिर्द खड़े होंगे। मैंने एक बार अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन किया, बताओ बेटा ज्योमेट्री के फादर कौन है? उसके फादर ओहो, पाइथागोरस नहीं, ज्योमेट्री के फादर हैं यूक्लिड। लेकिन कौन समझाए? स्टूडेंट की मम्मा, मैम मेरी बेटी की ड्राइंग देखिए। अरे बेटी की ड्राइंग, क्लास में 40 से 50 स्टूडेंट होते हैं। अगर मैं सारे बच्चों की ड्राइंग देखने बैठूं तो पता नहीं मैं पढ़ाई कब करवाऊंगी बच्चों को। लेकिन ये बात समझाना और समझना बहुत मुश्किल है आजकल। बच्चों की राइटिंग स्किल इतनी खराब हो चुकी है कि एक लाइन लिखने में उन्हें एक घंटा लग जाता है। यही हाल है हमारे ऑनलाइन क्लासेस के। थैंक यू पायल जी। सो लिसनर्स, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं 93.5 रेड एफएम विद आरजे मान्या। तो लिसनर्स, वेलकम बैक टू लाइव की बात विद आरजे मान्या के साथ। और अब हम बात करने वाले हैं WFH यानी वर्क फ्रॉम होम के बारे में। तो आप अपने डिमांड पे गाना बजाने के लिए या फिर एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं 9911029540 पर। लगता है कौन आज? हेलो, कौन? मैं पारसिन बोल रहा हूँ। क्या आप मेरी पसंद पर एक WFH पे गाना सुना सकती हैं? अब हम बजा रही है सॉन्ग पारस जी की डिमांड पर। ऑफिस कॉल पे बैठा हूँ पहने हुए अंडी, इस फर्नीचर के साथ मानो सगाई हो गई, कुर्सी सदी बीवी पराई हो गई, मेरी सौतन तो शीशम की निकली, तू जाना 2020 तेरा। थैंक यू लिसनर्स। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे को सेम प्लेस सेम टाइम पर। आप सुन रहे हैं 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो, बजाते रहो। तो अब हम चलते हैं अपनी अंतिम प्रस्तुति की ओर। 92.7 धुन बदल के तो देखो। अभी हमने मान्या और पायल जी से ऑनलाइन टीचिंग और वर्क फ्रॉम होम के बारे में सुना। तो अब हम चाय पर चर्चा रेडियो स्टेशन पर अवनी जी, अवधि जी और आरजे प्रेरित जी को मुंबई से सुनेंगे। यह हमारे महाराष्ट्र जोन के अध्यक्ष नीलेश जी की दोनों बेटियां हैं। गुड इवनिंग मुंबई, कसा काय केम छो, जय जिनेंद्र।
स्वागत है आपका शो में जिसका नाम है 92.7 बिग एफएम धुन बदल के तो देखो। तो बारिश से है हाल बेहाल पर हाल दिल का है ये हाल। तो मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। अरे भाई इसके यार का कोई हंसना रुकवाओ वरना पूरा मुंबई डूब जाएगा। के लिए खेद है किंतु पूरी टीचिंग सिस्टम का यही हाल है और आज का हमारा विषय है ऑनलाइन टीचिंग। तो उसके लिए हमारे पास नेटवर्क इश्यूज और अटेंडेंस से रिलेटेड काफी क्वेरीज आ रही हैं। तो इसी विषय पर गहन चर्चा करने आज हमारे साथ आ रहे हैं टीचर अवनी और उनके स्टूडेंट अवधि। हाँ तो लगवा लिया आपने अटेंडेंस अवधि जी? अरे कहाँ अटेंडेंस लगवा पाए, क्या हुआ ना हर दिन तो देखो मैम क्या है ना टीम्स पे से ना अटेंडेंस शीट डाउनलोड कर लेती है तो हमारा कोई झंझट ही नहीं रहता। बट आज मैम ने एक नया आइडिया लगाया और मैम ने आज अटेंडेंस लिस्ट निकाली और सबका एक एक बार नाम लिया और फिर हमसे नाम प्रेजेंट बोलने को बोला। बट क्या है ना जब हमारा नाम पुकारा गया तब तो हम नींद की चरम सीमा पर थे तो हम ना अटेंडेंस लगवा नहीं पाए। झटपट अटेंडेंस है इन्हें लगवाना और फिर नेटवर्क इश्यूज का बहाना देकर है इन्हें सो जाना। अरे नहीं यार, जनरल प्रमोशन की जो चली तलवार 10वीं कर दिया 10वीं और 12वीं के बच्चों का बेड़ा पार। अब की बार मोदी सरकार। तो आप कुछ ऑनलाइन टीचिंग से सीख पा रही हैं? अरे यार देखो, चाहे पढ़ने का मन हो या ना हो, पढ़ाने का भी मन हो या ना हो, ऑनलाइन टीचिंग से ना तो शून्य ज्ञान ही प्राप्त हो रहा है। मैडम अवनी, ऑनलाइन टीचिंग को लेकर आपके क्या विचार है? अरे ऑनलाइन टीचिंग तो है बहाना, इनको तो है पबजी में जीत कर दिखाना। पर ये जो बच्चे नेटवर्क इश्यूज का बहाना करके क्लासेस स्किप करते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम चाहे बना ले पीपीटी 1000, इनके पास तो है हरदम बहाने तैयार। ओह, तो अवधि जी क्या ये सच है? देखो कुछ हद तक तो ये बात सच है, मगर कोशिश अभी भी जारी है, इस बार हमारी बारी है। अरे बट इनको तो आजकल बहुत मजा आता है ऑनलाइन क्लासेस में, पूछेंगे नहीं क्यों? क्योंकि इनके पास तो आ गया है टीचर को चुप कराने का म्यूट। कर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डाउट्स में अटकते, सब्जेक्ट्स में लटकते, कब तक हम रहेंगे सर पटकते। अब वेदांत देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। आएगा तो मजा आएगा। तो स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है चाय पर चर्चा। आपने हमारी एक बात गौर की कि अब मास्क और सैनिटाइजर तो हुए हैं आम, पर बच्चे भी सीख रहे हैं घर का काम। तो अवधि जी आपने क्या सीखा है? और मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि जब आपकी क्लासेस चल रही होती हैं तो क्या आप जवाब भी देती हैं? देखो भाई, जैसे सुनामी में टी साइलेंट है, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है ना, वैसे ऑनलाइन क्लास में मैं साइलेंट रहती हूँ। ओह, तो अवनी जी आप कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ जरूर। कौन सा सब्जेक्ट टेस्ट किया है बेटा ऑनलाइन क्लासेस में? मैडम जी मैंने अपना ना मैथ बहुत क्विक कर लिया है। अच्छा, तो इसी बात पे मैं एक सवाल पूछूंगी। जरूर। 19 into 26 जरा करके बताओ। 36। ये तो आसपास भी नहीं है, तुम पागल हो। पर ये क्विक था। ओह, तो देखा आपने ऑनलाइन शिक्षा के नतीजे। परंतु हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स अभी भी यही प्रयास कर रहे हैं कि इस ऑनलाइन शिक्षा को अपनाएं। बस अब यही आशा है कि जल्दी से ये कोविड-19 की महामारी से हम बाहर निकलें और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इसी के साथ हम लेते हैं हमारे शो से अलविदा जिसका नाम है चाय पर चर्चा, और फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ इसी समय। जय जिनेंद्र। हमारा अध्यक्ष महोदय जी, सचिव जी, नारू दर्शकगण, हमारा कार्यक्रम रेडियो जॉकी शो में मजो आयो कि नहीं आयो? जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। धन्यवाद। धन्यवाद।